नई सोच, सही दिशा की प्रस्तुति। धर्म जिज्ञासु भाइयों और बहनों, 14 जून 2022 मंगलवार को एक मंगलमय काम हुआ है। गुजरात में स्थित डीसा के पास अनोप मंडल पर बुलडोजर चला है। ये अनोप मंडल जो असामाजिक तत्व है, धर्म विरोधी जिसकी गतिविधियां हैं, जिसे अलगाववादी संगठन कहा जा सकता है, जिस पर अनेक संगीन आरोप हैं। ये अनोप मंडल जो राजस्थान के जालोर, सिरोही और पाली जिले में अनेक स्थानों पर फला फूला है और बाड़मेर जिले में भी कहीं कहीं इसकी दुर्भावनापूर्ण गतिविधियां देखने को मिलती है। राजस्थान के बाद में अब वो अहमदाबाद, डीसा, धानेरा, सूरत इत्यादि गुजरात में भी अपनी धर्म विरोधी, मानवता विरोधी, राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को आकार देता रहा है। इस अनोप मंडल पर कई वर्षों पहले सिरोही के पास के कोलरगढ़ तीर्थ में एक जैन साधु को जिंदा जलाने का आरोप है। उसके लिए उनके अनेक लोगों को जेल की सजा भी हुई थी। छोटे मोटे इधर उधर के साप्ताहिक अखबार निकालकर जैन समाज को गाली देने के लिए और जैन समाज के बारे में बुरा भला कहने के लिए उन पर मुकदमे चले थे और ऐसे लोगों को, ऐसे असामाजिक तत्वों को भी जेल हुई थी। चूंकि अनोप मंडल को मानने वाले लोग हिंदू हैं, लेकिन उनकी गतिविधियां हिंदू विरोधी हैं। शायद हिंदू धर्म में उनकी आस्था नहीं है। वे जैन धर्म के विरोध में भी बहुत बोलते हैं, बहुत लिखते हैं, अनाप शनाप बकते हैं। वे राम को, कृष्ण को, हनुमान को, महादेव को नहीं मानते। अनोप दास नामक एक व्यक्ति के मंदिर बनाते हैं, उनकी झोंपड़ी बनाते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उनके भजन गाते हैं। वे रामायण में, गीता में, महाभारत में, उपनिषद में या वेदों में विश्वास नहीं करते। वे अनोप दास की लिखी हुई एक अज्ञानतापूर्ण, तर्कहीन, मूर्खतापूर्ण किताब को ही अपना धर्म ग्रंथ मानते हैं, उसका प्रसार प्रचार करते हैं। उस किताब में राष्ट्र विरोधी, धर्म विरोधी, असामाजिक ढेरों बातें लिखी हुई है। इसीलिए अनेक वर्षों पहले राजस्थान सरकार ने उस अनोप मंडल की किताब को प्रतिबंधित कर दिया था। बावजूद इसके वे इस किताब का पुनः प्रकाशन करते हैं, जगह जगह बांटते हैं, लोगों में जहर घोलते हैं और गलत कार्य करते हैं। एक वर्ष पहले सुदर्शन चैनल की डिबेट में उन्होंने हम जैन साधुओं के हाथों मुंह की खाई थी। औंधे मुंह गिर जाने के बाद, अपनी बदनामी करने के बाद, तर्कहीन सिद्ध होने के बाद, किसी भी बात का समीचीन जवाब नहीं देने के बाद उन लोगों ने आंदोलन करने, रैलियां निकालने और जैन समाज को गालियां देने का काम शुरू किया। गत वर्ष उन्होंने इस काम के अंतर्गत अनेक जगह मेरे पुतले बना करके जलाए थे और जिन शासन को, जैन समाज को, जैन धर्म को बहुत गालियां दी थी, आदिवासियों को भड़काया था, अनेक सभाओं के आयोजन किए थे। देखने काबिल बात है कि उनकी किताब किसी हिंदू ने, किसी ब्राह्मण ने, किसी समझदार पंडित ने नहीं लिखी है। एक मुसलमान के हाथों वो किताब लिखाई गई है। और जब इनकी गतिविधियों को देखते हैं तो इनको सपोर्ट करने वाले भी कई मुसलमान लोग सामने दिखाई देते हैं। समय समय पर राजस्थान में, गुजरात में, महाराष्ट्र में इन पर कई मुकदमे दायर हुए हैं। गत वर्ष की जब इनकी ये गतिविधियां चली तो राजस्थान में, इधर अहमदाबाद में, सूरत में और मुंबई के पास भाईंदर में अनोप मंडल पर FIR दर्ज करवाई गई और इस प्रकार कानूनी शिकंजे में उन्हें लाने, उन्हें सजा दिलाने और दुनिया को हकीकतें बताने का, अपराधों को कम करने का प्रयत्न जारी रहा। अभी कुछ वर्षों पहले डीसा में अनोप मंडल ने एक जुलूस का आयोजन किया था। भर बाजार में जैन समाज को भरपूर गालियां दी थी, बहुत बुरा भला कहा था। उसके बाद में इस पापी संगठन के अपराधों को मिटाने के लिए नए सिरे से गुजरात में तैयारी शुरू हुई और डीसा के एक जाने माने जुझारू एडवोकेट हैं धर्मेंद्र भाई फोफाणी और जाने माने कॉरपोरेटर हैं पिंकेश भाई दोषी। इन दोनों ने मिलकर के इस अनोप मंडल की अधार्मिक गतिविधियों को, पापों को उजागर करने
और उन्हें सजा दिलाने के लिए प्रयास करवाया। उसमें बहुत गजब की सफलता मिली है। धर्म रक्षा का 14 जून 2022 मंगलवार को बहुत सुंदर कार्य हुआ है। डीसा के पास में 4 किलोमीटर दूर भोयण नामक गांव है। वहां इस अनूप मंडल ने सरकार की जमीन को पचा लिया था। अनधिकृत जमीन के ऊपर अपना भवन और अपना मंदिर बनाया था। वहां से वो जैन धर्म विरोधी और हिंदू धर्म विरोधी गतिविधियों को आकार देता था। वहां गलत तरीके से कार्य करते थे। ये सब चीजें नजर में आने के बाद समझदार इस एडवोकेट और कॉरपोरेटर ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। सेशन कोर्ट में अनूप मंडल की हार हुई। अपने आप को बहादुर बताने के लिए, सरकार और न्यायालय के आंखों में धूल डालने के लिए ये अनूप मंडल हाईकोर्ट पहुंचा। लेकिन पूरा केस देखने के बाद हाईकोर्ट नाराज हुई और इस प्रकार उनको अपना मुकदमा वापस खींचना पड़ा। जब मुकदमा अनूप मंडल ने वापस खींच लिया तो डीसा का नगर पालिका का प्रशासन हरकत में आया। 14 जून 2022 मंगलवार को उसने भोयण गांव में करीब 200 पुलिस जवान और बड़ी मात्रा में एसआरपी के दस्ते को साथ में लेकर तोड़क कार्यवाही शुरू की। 14 जून शाम तक यह कार्यवाही चल रही थी। उनके उस भवन को, मंदिर को धराशायी करने का काम चल रहा था। बिल्कुल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी की तर्ज पर डीसा के पास भोयण गांव के अंदर डीसा की महानगर पालिका ने बुलडोजर चला करके इन पापियों के पापों को दूर करने के लिए, अपराधों की रोकथाम के लिए सुंदर कार्य किया। अब इसके बाद में धानेरा के पास में धाखा नाम का एक गांव है, जहां सरकारी जमीन पर अनधिकृत इलीगली इनका मंदिर बना है, भवन बना है। वहां भी ये बहुत बड़ी मात्रा में असामाजिक और अधार्मिक गतिविधियां चलाते हैं। उनकी रोकथाम के लिए और उन्हें सबक सिखाने के लिए और उन अपराधियों को जेल की सलाखाओं के पीछे भेजने के लिए मजबूत कार्यवाही चल रही है। अभी करीब 15 दिन पहले इस अनूप मंडल ने राजस्थान सरकार द्वारा प्रतिबंधित उनकी किताब को आधी रात को सिरोही, शिवगंज और सुमेरपुर के अंदर घरों में डाली थी। उसके बाद में कुछ लोग हरकत में आए। चूंकि सिरोही का संघ तो बहुत तैयार नहीं हुआ, लेकिन सिरोही के एक व्यक्ति ने एफआईआर दर्ज करवाई। हालांकि ये देखा जा रहा है काफी समय से कि सिरोही, शिवगंज, सुमेरपुर की पुलिस अनूप मंडल के मामले में काफी उदासीन है। उसे सजा दिलाने या उसकी रोकथाम करने या उसके पापों को रोकने के लिए भी उदासीन नजरिया है उसका। इसलिए जब कभी भी पुलिस कंप्लेंट करते हैं, एफआईआर लिखाते हैं, तो भी तत्काल कार्यवाहियां नहीं होती। अगर जैन समाज के बदले में अनूप मंडल के सामने मुसलमान समाज होता तो अब तक तो कितनी हत्याएं हो गई होती, कितने ही सारे उनके घरों को आग लग गई होती, कितने उनके लोगों के हाथ पैर टूट गए होते। लेकिन अहिंसा में विश्वास करने वाले जैन समाज के प्रति सुमेरपुर, शिवगंज और सिरोही की पुलिस का ये उदासीन रवैया, ये लॉ एंड ऑर्डर को तोड़ता है, ये अशुभ संकेत है। इसीलिए मैं सभी से कहना चाहूंगा कि सब जगह पर युवाओं को जगना चाहिए और धर्म रक्षा के लिए अनूप मंडल हो या उसी प्रकार के कोई दूसरी भी गतिविधियां हो, उन्हें रोकने का प्रयास करना चाहिए। अभी पिछले दिनों जब हम तमिलनाडु में पांडिचेरी के आसपास में पदयात्रा कर रहे थे तो अनूप मंडल के लोगों ने हमें जान से मारने की धमकी दी। ऐसे आरोप हैं कि अनूप मंडल ने अब तक अनेक जैन साधु साध्वियों के एक्सीडेंट करवाए हैं। कुछ मामलों में उनके लोग पकड़े गए हैं, उन्हें सजा भी हुई है। इसीलिए वे अपने आप को निर्दोष नहीं बता सकते और उनकी बातें पूरी तरह से मूर्खतापूर्ण हैं, तर्कहीन हैं, तथ्यहीन हैं, हाथ पैर बिना की है। धर्म आराधना से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है धर्म रक्षा का कार्य। मैं आप सभी युवाओं से कहना चाहूंगा कि धर्मेंद्र भाई की तरह और पिंकेश भाई की तरह जगह जगह आप सभी लोग भी आगे आइए। धर्म रक्षा के लिए, समाज की उन्नति के लिए, मानवता की सेवा के लिए अपना अमूल्य योगदान दीजिए।